हेलो दोस्तों, जय हिंद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी का शंकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग मैथ का कुछ टॉपिक किए हैं। हम लोगों के हर एक कंपटीशन में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर टेट हो, सुपर टेट हो, सब में पूछा जाता है कि खपत बढ़ गई तो चीनी का दाम कितना कम हो गया। किस टाइप से चीनी वाले सवाल होते हैं। चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की हम लोग खपत में कमी करें, या चीनी का नया मूल्य, पुराना मूल्य, उससे संबंधित हम लोग सवाल हल करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से, चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से क्या आ रही है कमी। एक व्यक्ति जो है 800 रुपए में, कितने रुपए में, 800 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है। क्या खरीदता है? अधिक। तो चीनी का प्रति केजी नया मूल्य क्या है। देखिए मेनली सवाल क्या है, फिर से समझ लीजिए कि चीनी का मूल्य था, उस मूल्य 25% की क्या आ गई, कमी आ गई। इससे एक व्यक्ति था, वो 800 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो वही कह रहा है चीनी का नया मूल्य क्या हो गया। देखिए हम लोग बहुत शार्ट में लगाएंगे। देखिए 25% सीधे हम लोग कहाँ से उठाएंगे, जितनी परसेंट की कमी हो रही है। कितने परसेंट की? 25% की। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। देखिए 25% का मतलब 25 बटे परसेंट हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा। 25 एक के 25, 25 चौका 100, 1/4। इसका मतलब है 4 का 25% कितना है, 1। देखिए क्या कह रहा है हमसे, मूल्य में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो कहने का मतलब मूल्य उसका क्या था, मूल्य पहले 4 था, अब क्या हो रहा, 25% की कमी, मतलब 1 की कमी हो गई। तो 4 से क्या हो गया, ये पहले वाला है, ये क्या है, अब पहले 4 था, अब मूल्य कितना हो गया, 3। इसका उल्टा क्या होता है, मात्रा। जब मूल्य पहले 4 रहा होगा तो उसे जो मात्रा मिलती थी वस्तु की, अर्थात चीनी की, तो पहले 3 केजी, और जब मूल्य बढ़ गया, घट गया है, तो कितना मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे मूल्य पहले 4 था, अब 3 हो गया, तो मात्रा कितनी थी, पहले 3 थी, अब 4 हो गई। देखिए मात्रा में कितना अंतर हो रहा है, 1 का। ये रेशियो में हमारा बनता है, किसमें, रेशियो में। तो रेशियो में हमको कितने का अंतर मिल रहा है, रेशियो में 3 और 4 में 1 का। यही रेशियो 1 का अंतर हमको, देखिए यहाँ पर कितना केजी दिया है, 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है, और यहाँ पर कितना, 1 रेशियो अधिक खरीद रहा है। तो यही 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। जब 1 रेशियो बराबर 4 के हो जाएगा, अब देखिए मात्रा पहले 3 था, तो 3 ना होकर के कितना रहेगा, अगर 1 का मान 4 है तो 3 का मान 4, यहाँ 12 हो जाएगा। मतलब गुणे कितना कर दीजिए, 4। और अब का 4 था, तो 4 नहीं होके 1 बराबर 4 है, तो 4 बराबर गुणे 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 16 हो गया। तो मतलब पहले 12 केजी खरीदता था, अब कितना केजी खरीद रहा है, 16 केजी खरीद रहा है। हमसे पूछ रहा है मूल्य। अब मूल्य बताइए कितना दिया है, 800 रुपया दिया है, 4 केजी खरीदता था। तो अब का अगर 16 केजी खरीद रहा है, कितने रुपए में, 800 रुपए में, तो 800 में 16 केजी खरीद रहा है, तो 16 से क्या कर दीजिए, भाग। 16 के 16, 16 पंचे 80, 1 0 हो गया। कितना आ गया, 50 रुपया पर केजी। नया मूल्य मिल गया हमको। पुराना मूल्य कहता तो हम 800 में कितने से भाग देते, 12 केजी से। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग कितना खरीद रहे थे, 12 केजी खरीद रहे थे। एक बार दोबारा समझिए, कह रहा था चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से, 25% की कमी, तो हम लोग देखें क्या, 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/4, क्योंकि 25 के 25 चौका 100, 1/4 आ गया। कहने मतलब पहले मूल्य क्या था, 4, जब 25 की कमी हुई कितना हो गई, 3, तो 4 से 3, तो मात्रा पहले उसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये 4 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 4। जब मूल्य अधिक था तो मात्रा कम, जब मूल्य कम होगा तो मात्रा अधिक हो जाएगा। अब देखिए मात्रा में हमको कितने का अनुपात का अंतर हो रहा है, 1 का, लेकिन यहाँ पर कितना अधिक या कम हो रहा है, 4 केजी। तो यहाँ पर 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो अगर 1 बराबर 4 है तो 3 में 3 चौक 12, और 4 का इसी से गुणा, 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए हमको पैसा कितना है, 800 रुपया। तो 16 केजी अब खरीद रहा है कितने रुपए में, 800 में ना, तो 800 से भाग करिए कितने में,
16 से, तो 16 पंचे 80, कितना आ गया 50 रुपया पर केजी। पुराना मूल्य कहता तो पुराने में हम लोग 800 से 12 से भाग कर देते। दूसरा वाला सेम देखिए, चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने से क्या हो गया, 25% बढ़ गया। देखिए हमको पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/4। अब की बार देखिए क्या हो रहा है, मूल्य हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब 4 था, अब बढ़ रहा 25%, तो मतलब 1 बढ़ गया, 4 भी 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। 4 से क्या हो गया 5, इसलिए मात्रा पहले क्या रहा होगा, इसका उल्टा 5 और 4। मात्रा अगर जब पैसा कम लग रहा होगा तो चीनी अधिक आ रही होगी, पैसा अधिक हो गया तो चीनी कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर रेशियो में कितना कम या ज्यादा हो रहा, कम, तो 1 का, अगर यहाँ 1 का हो रहा, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपए में 4 केजी, कितना 4 केजी कम खरीद पाता है। तो यहाँ देखिए कितना कम खरीद पा रहा है, अनुपात 1 का, तो ये अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 केजी। तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 केजी, या फिर अनुपात 1 बराबर 4, फिर अनुपात 4 बराबर 4 चौक 16, अनुपात 5 बराबर 4 पंचे 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर गुणे 4 से कर देंगे, यहाँ पर भी गुणा 4 से, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। देखिए हमको कितना रुपया दिया था, आदमी कितना रुपया लेके गया था 100 रुपया, तो 100 रुपया में अगर 16 किलो मिल रहा तो भाग दे दीजिए, 100 भागे 16। पुराना वाला पूछता तो यहाँ पर 100 और भागे 20 केजी खरीदे थे, तो पुराना हो जाता 20 के 20 पंचे 100, अर्थात 5 रुपया पर केजी से आ जाता। और नया वाला देखिए काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, मतलब 25/4 कर दीजिए, और ऐसे बदल दीजिए तो 4 छक 24, 1 25, मतलब 6 सही 1/4 रुपया पर केजी। इस प्रकार से हम लोग चीनी के सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए, 1 सेकंड। क्या कह रहा है, जैसे परसेंट वाला कहेगा जितना घट रहा है या जितना बढ़ रहा है, जितना घट रहा है जितना बढ़ रहा है, हम लोग परसेंटेज पे जाएंगे और उसी से क्या कर देंगे, बना देंगे। 25% था तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। अब कह रहा है यहाँ कह रहा था कमी हो रही है, तो कमी हो रही है 4 से कितना हो गया, 1 की कमी हो जाएगी 3, तो मात्रा इसका उल्टा हो जाएगा 3 से 4। मात्रा में देखिए 1 का अंतर आ रहा था और यहाँ पर 4 केजी अधिक खरीद रहा है, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 3 बराबर 4 3 12 और 4 बराबर 4 चौक 16। पैसा कितना 800, तो 800 में 16 से भाग करेंगे तो नया वाला इधर आ गया, पुराना वाला चाहिए तो 800 में 12 से भाग कर दीजिए। सेम चीज 25% बढ़ गया, 100 रुपये में 4 केजी कम खरीद पा रहा है, तो जब 25% बढ़ा तो 1/4 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, फिर 4 से 5 मतलब बढ़ गया आपकी 4 से 5, तो मात्रा पहले 5 से 4 और 1 बराबर, देखिए यहाँ पर अंतर आ रहा है, यहाँ पर 4 केजी कम, यहाँ पर अनुपात 1 कम, तो 1 बराबर 4, 5 बराबर 4 पंचे 20 और 4 बराबर 4 चौक 16। तो नए के लिए कहेगा तो 100/16 कर दीजिए, 100 रुपया हमको मिला ना, तो 100 में 16 भाग आ गया 6 से 1/4 रुपया पर केजी। पुराना कहेगा तो देखिए 5 रुपया पर केजी, 100 में 20 से भाग करिए। आई होप आपको ये सब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।